नमस्कार, मैं सोनाली अग्रवाल। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन साल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव भी झेलना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बाद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये उनकी काबिलियत और मेहनत का ही परिणाम है कि अंबेडकर ने 32 डिग्री हासिल की, विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आजादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्षों को पार करते हुए उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा है। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर अनेक अनमोल विचारों को जानकर अपने जीवन में उतारें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही संविधान सभा ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया था। अंबेडकर जयंती को मानने और मनाने के पीछे का कारण जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए और उन्हें ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए अभियान भी चलाया था। भीमराव अंबेडकर हिंदी और अंग्रेजी समेत 9 भाषाओं के जानकार थे। डॉक्टर भीमराव के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित थे। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी उन्हें इस विषय में माता पिता माना। ये जो आजकल 8 घंटे की शिफ्ट होती है ना, यह बाबा साहेब की ही देन है। पहले मजदूरों को 12 से 14 घंटे तक काम करवाया जाता था। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। 1906 में डॉक्टर अंबेडकर की शादी रमाबाई से हुई और तब रमाबाई महज 9 साल की थी। 21 वर्ष तक उन्होंने सभी धर्मों का ज्ञान ले लिया था। वह पेशे से वकील थे और 2 साल तक बंबई के एक सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे थे। अंबेडकर का लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानव अधिकार की प्रतिष्ठा करना। डॉक्टर अंबेडकर ने गहन गंभीर आवाज में सावधान किया था, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिकार होंगे वे इस राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा कर रख देंगे। अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान ही उनके घर में ही हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे वही रास्ता बना लेंगे। यही उक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। आपको इस वीडियो से जुड़ी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। धन्यवाद।